बलिया नगर के स्थित नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर एवं कॉलेज हीरा बस्ती बलिया में विद्यालय में शिशु भारती छात्र संसद भैया बहनों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री न्यायाधीश सेनापति अध्यक्ष मंत्री पद के मुख्य पदाधिकारी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में संपन्न हो गए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान प्रेषम नगर मिश्रा जी, विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष ताराचंद जी, बाल कल्याण समिति के सह मंत्री प्रशांत पांडे जी आदि लोग मौजूद रहे। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। और अगर किसी भी भैया बहन को मेरे द्वारा कोई समस्या होती है तो मेरा इस समाधान करना यह पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए मुझे आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं गुरुजन वृंदों की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के संविधान का प्रमुख पद है। प्रधानमंत्री तौर पर किसी राजनीतिक या गठबंधन के नेता होते हैं। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो उस समय प्रधानमंत्री तय करता है कि मेरे मंत्री होंगे, अर्थात उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। भैया बहनों, आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि भारत आबादी के मामले में पहला सबसे बड़ा देश है एवं भूमि क्षेत्र के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में 1943 के ब्रिटिश औपनिवेशिक के बाद हमारे देश में कई प्रधानमंत्री रहे। उन प्रधानमंत्रियों में से सबसे उल्लेखनीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी एवं हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इन नेताओं ने अलग अलग तरीकों से देश पर अनूठी छाप छोड़ी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रारंभिक वर्षों में देश को एक परिदृश्य आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी एवं हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री प्रतिभा पाटिल जी ने देश के उथल पुथल दौरे में देश का नेतृत्व किया। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो 2014 में पहले पदभार ग्रहण करने के लिए चुने गए, 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए एवं 2024 में फिर से तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। भैया बहनों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहर जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम आतिश दुबे है जी। मैं नागाजी सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज हीरा बस्ती में अध्यापन करता हूँ। आज आपको किस पद पे चुना गया है? मैं प्रधानमंत्री पद हेतु चुना गया हूँ। कौन चुना है आपको? मुझे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, छात्र संसद के प्रमुख आचार्य जी एवं निर्णायक बंधुओं द्वारा मुझे चुना गया है। जिस तरह आज आपको प्रधानमंत्री के पद पे चुना गया है तो क्या प्रधानमंत्री का क्या क्या अस्तित्व होता है, पता है आपको? जी, प्रधानमंत्री का कार्य जैसे विद्यालय के विकास एवं प्रगति के लिए, जैसे भारत सरकार में जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे वह देश विदेश में जो अपना कार्य को नेतृत्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्यालय के प्रधानमंत्री का कार्य होता है विद्यालय के विकास एवं प्रगति एवं बालक बालिकाओं में सर्वांगीण विकास एवं अनुशासन की व्यवस्था लाना। तो कैसे आप विद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, मजबूत करेंगे? जी, मेरे लिए मेरे छात्र संसद के सहयोगी भैया बहन, मंत्री परिषद के भैया बहन है, जिसका सहयोग लेकर मैं विद्यालय के विकास एवं प्रगति में हमेशा लगा रहूँगा। कितना अच्छा लगा जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, एक जिम्मेदारी जिसको प्रधानमंत्री का पूरा विद्यालय लेकर चलना, तो आप कैसे लेकर चलेंगे इस छोटे से? इसके लिए पहले मैं सेनापति, न्यायाधीश एवं अपने मंत्री परिषद के जितने भी भैया बहन हैं उनके द्वारा मैं मंत्रिमंडल के बातों में चर्चा कर विद्यालय के विकास के लिए काम करूँगा। जिस तरह आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिला है, इसका सारा श्रेय किसको आप देंगे? जी, मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हरेंद्राचार्य जी और अपने छात्र संसद के प्रमुख आचार्य जी एवं अपने माता पिता को दूंगा। और आपके साथ प्रधानमंत्री के साथ किन किन पदों का आज शपथ हुआ? जी, न्यायाधीश, सेनापति और शिशु भारती में अध्यक्ष, मंत्री और सेनापति और मंत्रिमंडल के भैया बहन। जिस तरह आपको प्रधानमंत्री चुना गया है, और भी छात्र है विद्यालय में, सबके मन में ये जिज्ञासा रहता है कि हमें क्यों ना चुना गया,
तो उन छात्रों तक क्या संदेश रहेगा आपका? जी, मेरा संदेश यह है कि अपने कार्यों को जैसे हर भैया बहन जैसे एक थे ये दीक्षांत भैया और फिर से सुजीत भैया, मैं इन सभी भैया बहनों को कहूँगा कि अगले बार फिर प्रयास करें कि वह अपना उद्बोधन ऐसा तैयार करें कि वह अगले बार फिर से प्रधानमंत्री चुने जाए, इससे भी अच्छा उनका उद्बोधन हो। मैं ये कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जीरा बस्ती बलिया। आज सर विद्यालय प्रांगण में कैसा कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ है? आज हमारे विद्यालय में जो कक्षा 6 से 12 तक के भैयाओं का संगठन है, भैयाओं के लिए संगठन है छात्र संसद, उसका आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम तथा कक्षा छोटे बच्चों का जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के भैया हैं, उनका एक संगठन है जिसको कहते हैं हम शिशु भारती, उसके पदाधिकारियों का और सदस्यों का आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया। तो कितना सर ये खास रहा आज का दिन, क्योंकि जब बच्चे प्रधानमंत्री जी का रोल में, न्यायाधीश के रोल में, जो भी मंत्री पद के एक शपथ लेते, तो कितना बच्चों को क्या प्रेरणा, एक स्रोत उत्पन्न होता है सर? बच्चों के अंदर हमारी जो विद्या भारती के तहत जो समस्त शिशु मंदिर विद्या मंदिर चलते हैं, सभी जगहों पर बच्चों के अंदर कार्य करने की क्षमता का विकास हो, वो दायित्व का निर्वहन कर सकें, उनके अंदर नेतृत्व का गुण हो, वो धैर्य और साहस से कार्य से कर सकें, उनके अंदर ईमानदारी के गुण का विकास हो। इस दृष्टि से भैयाओं के का संगठन बनाया जाता है और जिसमें विभिन्न पदों को रखा गया है, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सेनापति, इस तरह से मंत्री परिषद होते हैं और विभाग भी होते हैं, खोया पाया विभाग, जल विभाग, विभिन्न विषयों के परिषद, ये सब संगठित होते हैं और ये भैया बहनों के को विषय दिया जाता है, उस विषय पर अभिभाषण भैया बहनों का होता है और विभिन्न पदों पर उनका चयन होता है। साथ ही सांसद का पहले चुनाव होता है, हर 10 बच्चे पर एक बच्चे का क्लास में सांसद चुने जाते हैं और फिर वो सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और जिसके आधार पर प्रधानमंत्री पद का चयन होता है। आज ये सब प्रक्रियाएं हो चुकी थी, लेकिन उस पदाधिकारियों का जो दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, उनका एक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विद्यालय के बच्चों को क्या संदेश रहेगा सर? सारे बच्चों के अंदर ये भावना जाए कि हम भी आगे बढ़ करके कार्य कर सकें, हमारे अंदर भी ये गुण विकसित हो, हम भी नेतृत्व कर सकें और हम भी ईमानदार हों, हमारे अंदर भी धैर्य और साहस हो और विभिन्न प्रकार के गुण विद्यमान हों। और यही प्रेरणा हम सबको जाती है इन भैया बहनों की। विद्यालय में कार्य को सिखाते हैं, ये भैया अपने घर पर कार्य करते हैं और समाज में अग्रसर होकर के ये भैया कार्य करते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में श्रीनगर शारदाबाद के अंदर कई पुल क्षतिग्रस्त हुए। लखीमपुर खीरी से साबिर अली की एक खास रिपोर्ट। स्त्रियों की स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिबंधित है। यात्रा के दौरान चिकित्सीय
संबंधित आपात स्थिति में यात्रियों के लिए डॉक्टर ऑन कॉल सेवा देगी। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश रेल ने यात्रा के दौरान चिकित्सा संबंधित आपात स्थितियों में यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा ध्यान रखते हुए 24/7 चिकित्सा सहायता कार्यक्रम डॉक्टर ऑन कॉल सेवा संचालन किया है। मुंबई से शिवदिनेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आगरा में महिला इंस्पेक्टर के कमरे पर पुलिस इंस्पेक्टर साहब रंगे हाथ पकड़े गए। इंस्पेक्टर की पत्नी व के परिवार ने दोनों की खूब पिटाई की। आगरा से विनोद कुमार की रिपोर्ट। गीता क्या जा रही है? अरे गीता समझे? मीडिया का ब्लॉग था निकलो कहीं खा रहेगा कलानी वाला बाहर निकलो देखो अरे पूरी है तो किसाने उसका कोई हानि बहुत लड़कियां भी हम जिंदा है मरे नहीं है हमारा जो पता नहीं है तुझे खानदान का पता नहीं है क्या तू बताएगा तू बहुत लड़कियां माता बहुत सारी कलानी है से मारे दे दे हम के लोरी ओए पार्टी वाला तो कोई बात नहीं तू क्या रही थी ना 10 लाख तू सुन एक यार परमिशन से शादी की थी शादी के बाद पकड़ लिया था ये कितना बड़ा बदमाश है ये पता नहीं माता का गांव का नाम भी क्या है साले मारने का मन भी नहीं कर रहा नहीं बेटा बहन चौथ पे ओए गाड़ी ले आने बहुत छोड़े लेकिन गाड़ी में नाना भाई साहब अभी नहीं यार उम्र की साली 50 साल की हो रही है इस आदमी का बराबर का बाहर चल गाड़ी का भी